नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे नाइन्थ मैथ्स में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना और डिटरमाइन करके दिखाना है कि क्या जी एक्स जो है इसका पी एक्स का फैक्टर है। तो हमारे पहले पार्ट में ये दिया हुआ है, पहला पार्ट है इसका। तो पी एक्स बराबर दिया हुआ हमें 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें जी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। आप देख पा रहे हैं पी एक्स बराबर तो दिया हुआ है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। तो हमें चेक करना है कि भाई जी एक्स क्या इसका फैक्टर है पी एक्स का। तो लेट कर लेंगे जी एक्स बराबर 0, जी एक्स की वैल्यू रख दी एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो माइनस 1 आ गई। तो अब इस एक्स की वैल्यू को हम पी एक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन द पोलिनोमियल पी एक्स, या खाली इतना भी लिख सकते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स। तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर हमने निकाल लिया, एक्स की जगह माइनस 1 लिख दी, तो 2 माइनस 1 की क्यूब प्लस एक्स की जगह माइनस 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह माइनस 1 और माइनस में 1। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास में 0 आ गए। तो यदि 0 आ जाए रिमाइंडर तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 0 है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो देयर फोर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसके बाकी के दो पार्ट आप स्वयं करें, ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है, हमसे कह रहा सवाल में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप देखें पहले, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू। साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं थोड़ा इसे ठीक से रखता हूँ। तो देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हमें इसमें दिया हुआ है भाई, क्या कह रहा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यदि एक्स माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी पार्टों के लिए ये कंडीशन लागू होती है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन लेता हूँ, तीसरे सवाल का। तो पहला क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है भाई पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स माइनस 1 इस पी एक्स का फैक्टर है, तो जो भी इसका फैक्टर दिया हुआ है हम उसे 0 लेट कर लेंगे, जैसे कि अब तक हम सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो लेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, क्या आता। तो x बराबर 1 आ गया भाई, माइनस 1 को राइट में लाएंगे प्लस का 1 हो गया। x की वैल्यू को पी एक्स में पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 1 है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। तो लिखो पी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 लिख दो। तो एक्स की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के।
इसको कैलकुलेशन करी, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और प्लस के, और 1 और 1 मिलकर के हो गए 2 प्लस के। अब यहाँ एक लाइन लिखनी होगी हमें, हमें गिवन है x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि या सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, कोई भी, जैसे हम पीछे अब तक करते आ रहे हैं, अगर कोई इसका फैक्टर है पी एक्स का तो रिमाइंडर 0 आता है एक्स की वैल्यू रखने पर। तो यहाँ यही बात लिखेंगे, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये गिवन है हमें, तो इसलिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0। लेकिन हमारा रिमाइंडर आ रहा 2 प्लस के, यह होना चाहिए 0। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, के बराबर आ जाएगा 2 को राइट में ले आओ -2। तो इस तरीके से हम के फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी और भी पार्ट है, मैं वो भी करा रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, पी एक्स बराबर दिया हुआ है हमें सेकंड पार्ट में पी एक्स दिया हुआ है हमें 2x² प्लस के एक्स और प्लस में √2। इसमें भी वही है, इसमें भी गिवन है कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो लेट कर लो, लेट x माइनस 1 को 0 लेट कर लिया हमने, तो x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू को पी एक्स में रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2x की जगह 1 लिख दिया स्क्वायर, प्लस के x की जगह 1 लिख दिया और प्लस √2। इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और k की 1 में होगी तो k और √2, 2 1 जा 2 प्लस के और प्लस √2। अब हमसे क्या कह रहा है, x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना आना चाहिए भाई, जब x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू रखने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा आ रहा 2 प्लस के प्लस √2, ये होना चाहिए 0। तो के यहाँ से क्या आएगा, 2 को राइट में लेके जाएंगे ये भी माइनस, √2 को लेके जाएंगे ये भी माइनस, तो के बराबर आ गया माइनस, इसमें कॉमन ले लो 2 प्लस √2, इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसी का भी थर्ड पार्ट और कराते हैं। थर्ड पार्ट में पी एक्स बराबर दिया हुआ है हमें के एक्स स्क्वायर और माइनस √2x और प्लस 1। इसमें भी वही है भाई, x माइनस 1 को फैक्टर दिया हुआ तो इसको लेट 0 कर लो, लेट x माइनस 1 हमने 0 मान लिया, तो x बराबर 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया भाई, तो के एक्स की जगह लिख दिया 1, 1 का स्क्वायर
√2 x की जगह लिख दिया 1 और प्लस 1। तो के 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 से कोई मल्टीप्लाई भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, √2 बन जा √2 1 और प्लस का 1। तो हमारा आ गया के प्लस 1 और माइनस √2। अब यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो देयरफॉर रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो हमारा कितना के प्लस 1 माइनस √2 ये होना चाहिए 0। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, √2 को राइट में लेके जाएंगे ये तो प्लस हो जाएगा, और 1 को राइट में लेके जाएंगे माइनस, तो ये हमारा के का मान आ गया। तो इस तरह से ही फोर्थ पार्ट को करके देखें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और स्टूडेंट, अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी पसंद के हिसाब से ही वीडियो बना सकूं। धन्यवाद स्टूडेंट।